सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बेटा सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। वॉइस क्लियर है, वीडियो क्लियर है सभी को? सभी को नमस्कार, जय हिंद। और शुरू में एक आधा मिनट वेट कर लिया करो, क्योंकि मैं क्लास खुद ही रोक के रखता हूं 1-2 मिनट के लिए। तुम्हारी क्लास वैसे चालू हो जाती है, पर यहां से स्ट्रीम ऑन में एक आधा मिनट बात करता हूं ताकि सब कुछ सेट हो जाए। ठीक है, तो लोड लेने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन उधर भी खोल दिया है, इधर भी खोल दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। बच्चों शुरू करते हैं क्लास। और फोक डांसेस, लोक नृत्य हम कर रहे थे, लोक नृत्य कर रहे थे, फोक डांसेस कर रहे थे। पार्ट 1 हो चुका था, जिसमें हम लोगों ने गरबा, गिद्दा, भांगड़ा, ठीक है, छौ, वो सब जो हमारे फोक डांसेस थे वो कर लिए थे। आज हमारे पास कुछ ऐसे फोक डांसेस हैं जहां से सवाल तो बने हैं पर थोड़े कम बने, वहां से ज्यादा बने हुए हैं, वो हमने पिछली क्लास में कर लिए थे। आज वाले थोड़े से लेस इंपॉर्टेंट हैं, पर याद रखना इंपॉर्टेंट हैं, सवाल बनते हैं, छोड़ नहीं सकते, इसलिए कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम थोड़े पतले लग रहे हैं। दिवाली पे काम करवाया है। कोई इशू नहीं है सिद्धार्थ, कोई इशू नहीं है बेटा। अच्छा शुभो, ठीक है ठीक है, अच्छा हुआ याद दिला दिया, उसको अपलोड करते हैं। राम राम सभी को, राम राम। चलो बेटा, सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। अब यहां पे शुरू करते हैं फोक डांसेस इन इंडिया। और आज कौन से 8 कितने बजे? 4 7, अच्छा ये पेन भी है, 4 4 8। ठीक है, आज 8 फोक डांसेस हम कवर करने वाले हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से देखो बेटा। तो सबसे पहले तो आज हम कवर करेंगे बिहू। ठीक है, इंपॉर्टेंट फोक डांस है, इंपॉर्टेंट फोक डांस है, सवाल बने हुए हैं। ठीक है, बिहू, बिहू के अलावा पाइका, पाइका, तो बिहू है ना भाई, बिहू के अलावा पाइका, तो पाइका हो जाएगा। उसके अलावा नौटंकी है ना, उत्तर प्रदेश, नौटंकी, तो नौटंकी उत्तर प्रदेश का है, पाइका झारखंड का है, बिहू असम का है। तुम सबको मालूम है ये सारी चीजें, नहीं मालूम तो कोई बात नहीं। उसके अलावा नाटी, नाटी डांस, नाटी या नाती, जो भी लिखना चाहो, नाटी या नाटी, ये हिमाचल प्रदेश। उसके बाद एक है अपना नौटंकी, नाटी के बाद अपना लावणी, लावणी, लावणी जो है वो महाराष्ट्र है ना भाई, लावणी। उसके बाद है अपने पास जवारा, जवारा या जावरा, जावरा या जवारा, जो भी प्रोनाउंसिएशन है, जावरा या जवारा। ये हो गया, कितने हो गए भाई? 4 2 6। एक है फिर अपने पास छोलिया। कौन सा है बच्चों? छोलिया, छोलिया, लावणी, जावरा, छोलिया। और एक इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई कौन सा एक इंपॉर्टेंट रहता है? जल्दी से बताओ सभी लोग। एक और है, कौन सा करें? तुम लोगों ने सुना होगा, बिहार में है वो, बिहार में बड़ा फेमस है, जात जतिन, जात जतिन या जट जटिन, जो भी पढ़ना चाहो, क्योंकि एग्जैक्टली क्या प्रोनाउंसिएशन है ये तो लोकल्स ही बता सकते हैं। जात जतिन, ठीक है, या जट जटिन, इसको ऐसे पढ़ते हैं, जट जटिन। तो ये 8 फोक डांसेस हैं जो हम कवर करने वाले हैं, और हम शुरू कर रहे हैं बिहू के साथ। बिहू, ठीक है भाई, चलो बिल्कुल ठीक है। सिद्धार्थ लगेंगे यार, थोड़ा लंबा सिलेबस है, स्टैटिक जीके का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं, तो इसको ऐसा नहीं कि बस जल्दबाजी में हम लोग निपटा दें, तो इसको थोड़ा ढंग से करना पड़ेगा ताकि सवाल बने, सवाल आए। चलो बेटा, बिहू के साथ शुरू करते हैं। पहले बिहू डांस देख लो तुम एक बार। ये बिहू डांस, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन लगाओ, क्या चल रहा है इधर पे, कौन से जेंडर्स हैं,
किस तरह के कपड़े हैं, कहां पे डांस हो रहा है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ यहां पर, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स मेरे सामने, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम बताओ, बस ऑब्जर्वेशन करो क्या लग रहा है तुम्हें। एक तो यहां पे आउटफिट्स दिख रहे होंगे, ड्रेस वगैरह दिख रही होंगी, थोड़ा ग्राउंड दिख रहा होगा, जेंडर समझ में आ रहे हैं, है ना भाई? एज समझ में आ रही होगी इन जेंडर्स की। और बताओ, चलो शुरू करें। चलो बेटा मैं बताता हूं आपको, यहां पे देखो ध्यान से। बिहू जो है, बिहू डांस, ध्यान से देखो बेटा। बिहू डांस, सबसे पहले तो ये दिमाग में बिठा लो कि असम का फोक डांस है, असम का लोक नृत्य है। कौन से स्टेट का है? हमारे असम का लोक नृत्य है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हार्वेस्ट सीजन का डांस है। हार्वेस्ट सीजन यानी फसल कटने के बाद ये डांस किया जाता है। फसल कटने के बाद, फसल कटने के बाद हार्वेस्ट सीजन का ये डांस है। हार्वेस्ट मतलब फसल कटना, तो फसल कटने के बाद का डांस है। और ये भी कह सकते हो आप, ये भी कह सकते हो कि उसी टाइम पे असम में जो सेकंड वीक होता है अप्रैल का, अप्रैल मंथ का जो सेकंड वीक होता है, सेकंड वीक ऑफ अप्रैल होता है, उसमें असम में फसल कटने के साथ ही सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। असम में इसको क्या मानते हैं? न्यू ईयर, नया साल। जैसे बोलते ना चैत्र, बैसाख, जो हिंदी मंथ्स होते हैं अपने, तो यहां से ही शुरू होता है न्यू ईयर एक्चुअल में, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल से, मार्च अप्रैल से। तो सेकंड वीक ऑफ अप्रैल में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन, नव वर्ष का सेलिब्रेशन होता है, और उसी दौरान ये डांस देखने को मिलता है। नव वर्ष, न्यू ईयर, और साथ ही साथ फसल कटने के बाद का डांस। तो फसल कटने की खुशी है, उसी वक्त न्यू ईयर भी आ गया असम में, तो उस हिसाब से ये डांस किया जाता है। और तुम देखो यहां पर ऑब्जर्वेशन तुमने की होगी, बुजुर्ग लोग नहीं है, यंग लोग हैं, और आदमी और औरत दोनों हैं, यानी महिला पुरुष दोनों हैं। तो जो हमारे यंग मेन एंड वुमेन हैं, वो इस डांस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो यंग मेन एंड वुमेन परफॉर्म करते हैं डांस को, ठीक है? तो यंग मैन एंड वुमेन यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज याद रखना, बिहू कोई नया डांस नहीं है। कुछ हमें शिलालेख मिले हैं, कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उससे यह पता चलता है कि ये 9th सेंचुरी एडी में, उस टाइम पर भी किया जाता था। कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले जहां पर हमें पता चलता है कि ये 14th सेंचुरी एडी से, 14वीं शताब्दी से ये शुरू हुआ। तो भाई जो सबसे पुराना जो इंस्क्रिप्शन मिला है, शिलालेख मिला है, तो शिलालेखों के अनुसार, इंस्क्रिप्शंस, शिलालेखों के अनुसार, इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग, जो इसके सबसे पुराने एविडेंस मिले इस डांस के, 9th सेंचुरी एडी, 9वीं शताब्दी ईस्वी में यह डांस शुरू हो गया था। 9th सेंचुरी एडी में यह शुरू हुआ था, ठीक है भाई? बाकी यंग मैन एंड वुमेन कर रहे हैं। अच्छा एक चीज बताओ, तुमने यहां पे ऑब्जर्व की होगी, तुम्हें यहां पर मेन कलर क्या दिखता है जो सबसे ज्यादा तुम्हारी आंखों पे पड़ रहा है? मेन कलर क्या है यहां पर? जल्दी बताओ भाई, आउटफिट्स का, कपड़ों का मेन कलर क्या है? जल्दी बताओ सभी लोग, बताओ भाई मेन कलर क्या है जो तुम्हारी एकदम नजर में आ रहा है, जो तुम्हारी एकदम से नजर में आ रहा है? येलो नहीं है, रेड आएगा एकदम नजर में, बिल्कुल रेड। तो बेटा ये जब बिहू डांस किया जाता है तो रेड कलर जरूर पहनते हैं ये लोग, चाहे वो कम हो पर वो रेड कलर होगा जरूर, क्योंकि रेड कलर को बिहू डांस में जॉय का सिंबल माना जाता है, हर्ष, खुशी का सिंबल माना जाता है। तो कॉस्ट्यूम में रेड कलर आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है? समझ में आ रही है बात? कॉस्ट्यूम में, बिहू में आपको रेड कलर देखने को जरूर मिलेगा बच्चों। तो रेड कलर जरूर होगा, पूरा रेड हो ये जरूरी नहीं है, पर रेड कलर जरूर होगा। तो कॉस्ट्यूम रेड कलर, जो कि जॉय का सिंबल है, खुशी का सिंबल है, ठीक है?
जो हर्ष को दिखाता है, खुशी को दिखाता है। अब डांस यार रोते रोते थोड़ी कोई करता है, खुशी में ही तो करेगा ना डांस, है ना। तुम्हारा रिजल्ट आया, साला तुम नाच रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो अब ऐसा थोड़ी कि तुम दुखी हो और दुखी होके बस नाच रहे हो, ऐसे थोड़ी होगा। खुशी में नाचते हैं ना भाई। चलो समझ में आया। हां, तो याद रखना जॉय का सिंबल है रेड कलर यहां पर। तो इस तरीके से हमको यहां पर बिहू के बारे में चीजें यहां पर पता चली। ठीक है, हालांकि बिहू 3 तरह का होता है, तीन तरह का बिहू है। ठीक है, और हमें टाइप्स में जाना ही नहीं है। ये वाला जो बिहू हम देख रहे हैं, मैं इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा नाम बता देता हूं सभी लोगों को। किसी को मालूम है ये वाला जो बिहू हम पढ़ रहे हैं, इसका कोई नाम बता सकता है क्या? बताओ भाई। मैं बता देता हूं, कोई नहीं, इतना टाइम थोड़ी करोगे तुम लोग। बोहाग बिहू या रोंगली बिहू। रोंगली, इसको रंगोली मत कर देना कि सर ने शायद गलत लिख दिया, ये रंगोली होगा, रोंगली बिहू। तो देखो, बोहाग बिहू या रोंगली बिहू इसी को बोलते हैं। ठीक है, जिस टाइम पे फसल कट गई है, नया वर्ष शुरू हो चुका है, यंग मेन विमेन जो है लाल कपड़ों में डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, हर्ष खुशी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बोहाग बिहू। रोंगली, रंगोली मत कर देना। तो ये हो गया बच्चों अपना बिहू डांस। ठीक है, तो हमें यहां से ऑब्जर्वेशन कुछ, मतलब 2-3 फैक्ट्स हमें डांस देख के पता चल जाते हैं, अच्छा ये यहां पे ये चीज हो रही है। चलो नेक्स्ट है पाइका। और पाइका डांस को पहले देख लो तुम, और यहां पर ऑब्जर्वेशन दो भाई जल्दी से। यहां पर देखो इस डांस को, और क्या लग रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है इधर पे, जल्दी बताओ। पाइका में किस तरह का डांस लग रहा है तुमको? ये हाथ में हथियार वगैरह दिख रहे हैं, तलवार दिख रहे हैं, शील्ड दिख रही है ना भाई, भाले वगैरह दिख रहे हैं तुम लोगों को, बताओ। शाबाश, बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, शाबाश। वॉर रिलेटेड डांस है, बिल्कुल, हथियार देख के ही समझ में आ गया ना ये तो, शाबाश। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये समझ लो कि पाइका डांस जो है बच्चों, ये झारखंड का डांस है, झारखंड का डांस है। ठीक है, और एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि झारखंड में एक कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही डांस है ये, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही डांस है। कौन सी कम्युनिटी है? मुंडा। बिरसा मुंडा का नाम सुने हो हिस्ट्री में, बिरसा मुंडा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा। तो झारखंड की मुंडा कम्युनिटी जो है, जो मुंडा जनजाति है, उसका डांस है बच्चों ये, मुंडा समुदाय का डांस है, मुंडा कम्युनिटी का डांस है। और ये एक मार्शल फोक डांस है, मार्शल लोक नृत्य है। मार्शल का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। ठीक है, लड़ाकू या युद्ध संबंधी लोक नृत्य है ये, लोक नृत्य है ये युद्ध संबंधी। ठीक है, तो ये हो गया। तो मार्शल फोक डांस है, युद्ध संबंधी लोक नृत्य है, और इसमें सिर्फ आदमी परफॉर्मेंस देते हैं भैया, इसमें सिर्फ मेन जो है वो परफॉर्म करते हैं, मेन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ओनली मेन परफॉर्म दिस डांस। ठीक है भैया, आदमी इसे परफॉर्म करते हैं। और बेसिकली इसमें मेन कर क्या रहे हैं? इसमें वो युद्ध नहीं कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि युद्ध से पहले की तैयारी कैसी है, युद्ध से पहले की तैयारी, यानी वॉर प्रिपरेशन को बता रहे हैं वो, कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। वॉर प्रिपरेशन, युद्ध की तैयारी को यहां पर दिखाया जा रहा है, युद्ध की तैयारी को यहां पर दिखाया जा रहा है, युद्ध की तैयारी को दिखाया जा रहा है बच्चों।
युद्ध की तैयारी दिखाई जा रही है। और हथियार तो मैं देख ही रहे हो यहां पे कौन कौन से दिख रहे हैं, ठीक है। यहां पर वेपन्स देखने को मिल रहे हैं ना तुम लोगों को, हथियार कौन कौन से हैं। तो वेपन्स में अगर तुम देखोगे तो यहां पर तुम्हें स्वॉर्ड्स यानी तलवार दिखना बहुत कॉमन है। स्वॉर्ड्स मतलब बच्चों तलवार या तलवारें। उसके बाद यहां पर आपको दिख रही है शील्ड्स। तलवार के साथ वो क्या है, शील्ड को क्या बोलते हैं भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढाल। बिल्कुल ढाल। तलवारें दिख रही हैं, ढालें दिख रही हैं, ठीक है, ढालें दिख रही हैं। उसके अलावा बोज। बोज मतलब तीर कमान, है ना। और एरो मतलब तीर, तीर। बाकी स्पीयर्स यानी भाले, ये भी देखने को मिलेंगे, भाले, ठीक है। तो ये सारे हथियार आपको देखने को मिलते हैं। तो याद रखो, पाइका डांस मुंडा कम्युनिटी का डांस है झारखंड का, और युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जिसमें सिर्फ पुरुष परफॉर्म कर रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और ये सारे हथियार हैं। पर बात यह कि सर ये पाइका डांस कैसे, मतलब ये ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है भाई, ध्यान से देखो बेटा। ये बेसिकली तुम्हें याद होगा मुंडा जनजाति का अंग्रेजों के अगेंस्ट बहुत लंबा संघर्ष चला था बिरसा मुंडा के टाइम पर, है ना भाई। 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में, 1850, 60, 70s के बाद मुंडा जनजाति ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह वगैरह छेड़ दिया था। तो याद रखना, ये जो मुंडा कम्युनिटी है ब्रिटिश के अगेंस्ट, अंग्रेजों के अगेंस्ट अपने स्ट्रगल को दिखाती है इस डांस के थ्रू। ब्रिटिश के साथ जो उनका संघर्ष रहा, ब्रिटिश के साथ जो उनका स्ट्रगल रहा, स्ट्रगल को शो करते हैं ये इस डांस के थ्रू, ठीक है भाई, समझ में आया। तो ये है भाई पाइका। तो पाइका झारखंड का है, मुंडा कम्युनिटी का है, और ये एक मार्शल फोक डांस यानी कि एक युद्ध संबंधी लोक नृत्य है जिसमें सिर्फ जो पुरुष हैं वो परफॉर्म करते हैं, और वो परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्म करते हुए दिखा रहे हैं अपने युद्ध की तैयारियां, जिसमें वो कई सारे वेपन्स, कई सारे हथियार लेकर इस तरह की चीजें बता रहे हैं कि किस तरह का स्ट्रगल, किस तरह का संघर्ष उनकी इस जनजाति ने देखा है अंग्रेजों के जमाने में, ठीक है। तो ये हो गया पाइका। बेटा जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें बिहू और पाइका समझ में आया, यस और नो। सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। थैंक यू बेटा हर्षिता, थैंक यू। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी में भी लिख दिया करो यार, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके तो लिखता हूं मैं ताकि कोई पंगा ना करे तुम में से, पर ससुरा एक आधा कोई निकल ही आता है। कैसे करें, बिल्कुल हिंदी बिल्कुल इंग्लिश कैसे कर दें यार। अब बात यह कि अगर मैं पीपीटी ले आऊंगा फिर तुम बोलोगे अरे ससुरा देख के पढ़ा रहा है, ये तो हम भी कर ले, ई का पढ़ा रहा है, फिर हमारा तो पैसा बर्बाद हो गया। और अब ऐसे पढ़ाऊं तो तुमको साला हिंदी इंग्लिश चाहिए, ससुरा एडजस्ट करो इसी में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नौटंकी। भाई जैसा नाम है ना यार, ध्यान से देखो, चैतन्य, ये बताता हूं भाई, ये थोड़ा अलग सा सवाल है देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, नौटंकी, ये जैसा नाम है ना भाई वैसा ही डांस है। डांस में भी नौटंकी चल रही है, मतलब डांस का नाम ही नौटंकी है, ठीक है, नौटंकी करते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो नौटंकी डांस कहां का है बच्चों, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का। एक बार देख लो भाई, कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, लग भी रहे भाई यूपी वाले, है ना। क्यों यूपी वालों, देखो इधर को, इसको एक बार और ऑब्जर्व करो क्या समझ में आ रहा है। सभी लोग ध्यान से, दीदी दिख रही है कि नहीं, देखो एक बार अच्छे से, दीदी नहीं दोनों को, डांस को देखो अच्छे से, बताओ भाई क्या लग रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल कविता बेटा, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा रहे हैं, डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ऊपर ऊपर से तो बस ये कह के निकल जाते कि पायका झारखंड में होता है, मुंडा कम्युनिटी डांस करती है और ये एक युद्ध संबंधी नृत्य है। बाकी की जो 2-3 फैक्ट्स बताए वो तो बताता भी नहीं था, ऊपर ऊपर से तो वो होता है बेटा। ठीक है, चलो भाई तुम ससुरा कुछ गलत मीनिंग निकाल लोगे। देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि देखो डांस तो है, नाम देखो डांस ही पढ़ रहे हैं हम तो डांस तो है ही, डांस बिना म्यूजिक के होगा नहीं, तो म्यूजिक भी होगा ही। पर ससुरा डांस और म्यूजिक के साथ थोड़े इनके रिएक्शंस देखो, ये कुछ बोल रहा है जैसे मैं करता हूं ना, ऐसे ऐसे वैसे ही कर रहा है। ठीक है, एक तो ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और ये इसको रिएक्शन दे, ये क्या बता रहा है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई कन्वर्सेशन हो रही है, कोई बातचीत हो रही है। ठीक है, एक बंदा बोल रहा है कि सर बहुत खुश हो रहा है ये, दीदी ऐसे देख रही है ना, देखो ध्यान से। तो मतलब ऐसा चल रहा है कि इनके बीच में आपकी बातचीत भी है, यानी डांस म्यूजिक तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है, नौटंकी डांस है तो डांस होगा, बिना म्यूजिक के डांस होता नहीं है, बिना म्यूजिक के डांस होता नहीं है, तो म्यूजिक भी होगा। पर ये साथ में डांस और म्यूजिक के अलावा डायलॉग बाजी भी लग रही है, ऐसा लग रहा है कोई स्टोरी चल रही है। तो बेटा देखो अब ध्यान से, सीन क्या है कि नौटंकी जो डांस है इसमें डांस के साथ साथ, ध्यान से देखो बेटा, डांस के साथ साथ म्यूजिक तो है ही और म्यूजिक के साथ साथ इसमें डायलॉग भी है। ठीक है, डायलॉग्स भी हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि म्यूजिक बज रहा है और सिर्फ डांस कर रहे हैं अपना मस्त एकदम निकल गए। ठीक है, इसमें डांस भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है और साथ में बातचीत भी चल रही है। समझ रहे हो भाई, वो इधर से देख रही है, ये इधर से ऐसे कोई बात कर रहा है। यानी बेसिक बात यह है कि एक ऐसा डांस है जिसमें डायलॉग्स भी हैं, यानी बातचीत भी। और बातचीत कैसी है, यहां पर ये जो डांसर्स हैं, ये जो डांसर्स हैं, या इनको तुम एक्टर्स भी बोल सकते हो, क्योंकि ये डांस कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो एक्टर भी हुए। तो डांसर्स और ये जो एक्टर्स हैं बच्चों, ये बेसिकली कहानी बता रहे हैं, नाचते हुए कहानी बताते हैं, कहानी बताते हैं। ठीक है, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों, स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। एक्सप्रेशन नहीं देखे भैया के, भैया लग रहे हैं दूध बेचने वाले एकदम। ठीक है, तो भैया कोई बात बता रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, दीदी सुन रही हैं। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल। युगांडा की धरती से ही स्वीकार कीजिए सर। ओए ससुराल, युगांडा पुगांडा कहां से रहे तुम लोग, अफ्रीका से पढ़ रहे हो क्या इधर पे? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, बिल्कुल शुरू से बताते हैं, टेंशन ना लो। तो मैंने आपको क्या बोला कि नौटंकी जो डांस है इसमें हुई नौटंकी रही है। ठीक है, इसमें देखो ये उत्तर प्रदेश का डांस है, नौटंकी डांस, डांस के साथ म्यूजिक, ऑब्वियस ही बात है, डांस बिना म्यूजिक के कहां होता है। पर इस डांस में म्यूजिक के साथ साथ डायलॉग्स भी हैं, बातचीत भी है, जो कि हमें देख के भी लग रहा है कि आपस में इनकी कोई बातचीत चल रही है, कोई बात बता रहा है, ये रिएक्ट कर रही है। ठीक है, और बेसिकली होता क्या है कि ये जो डांसर्स और एक्टर जो परफॉर्म करते हैं नौटंकी डांस, ये कहानी बताते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं। और तुम बोलोगे सर कौन सी कहानियां, कैसी कहानियां? तो भैया ये सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड, जो सोशल इश्यूज होते हैं उनसे रिलेटेड कहानियां बताते हैं। सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड यानी सोशल इश्यूज से रिलेटेड कहानियां, सोशल इश्यूज से रिलेटेड कहानियां यहां पर चलती हैं। और भाई बात ही बात में ये ऐसी तैसी कर देते हैं, सटायर मारते हैं। सटायर, सटायर समझते हो, बात ही बातों में टॉन्ट मार जाना, है ना भाई। और सब लोग ईयरफोन वगैरह लगा के पढ़ा करो, बीच में कोई बात बोल रही हो तो तुम लोगों को साला फिर डर लगता है कहीं पेरेंट्स ना सुन लें। ईयरफोन वगैरह लगा रखे हो कि नहीं? ठीक है भाई, शाबाश। मैं तुमको ये बता रहा हूं कि ये सटायर मारते हैं, ह्यूमर अपना दिखाते हैं इस पूरे डांस के दौरान। ये जो डायलॉग बाजी चल रही है ना, ये जो डायलॉग बाजी चल रही है, इसमें सामाजिक मुद्दों को लेकर टॉन्ट भी चल रहे होंगे। ठीक है, ह्यूमर भी चल रहा होगा, मस्ती मजाक चलता है एकदम बढ़िया एकदम। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब इंडियन सिनेमा नहीं था, अब जैसे दादा साहेब फाल्के ने शुरू किया था इंडियन सिनेमा,
मूवी ही सबसे पहले उन्होंने ही बनाई थी, है ना। तो उससे पहले हिंदुस्तान की सोसाइटी में, हिंदुस्तान के समाज में इसी तरह के नौटंकी एक एंटरटेनमेंट का साधन हुआ करता था। लोग इसी तरह के परफॉर्मेंस दिया करते थे, इसी से लोगों का मनोरंजन होता था। जैसे रामलीला वगैरह हो गई, है ना, या फिर कोई अपना कर्तव्य दिखाने वाले आ गए, तो उसी तरह से ये नौटंकी भी हुआ करती थी। लोग इस तरह की चीजें, जो समाज में जो चीजें चल रही थी, उसको इस तरह से बता दिया करते थे, टॉन्ट मारते हुए, ह्यूमरस वे में। जैसे कपिल शर्मा बताता ना, वैसे ही। समझ में आ रही है बात? हाँ, बिल्कुल नुक्कड़ नाटक की तरह। तो भाई याद रखो यहां पर कि कहानी बताते वक्त, कहानी सुनाते वक्त, कहानी बताते वक्त सटायर, सटायर समझते हो ना, मतलब टॉन्ट मारना, कटाक्ष करना, बात ही बातों में पता भी ना चला और बैंड बजा गया, सटायर करना और ह्यूमर यूज करना, मजाक का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो कहानी सुनाते वक्त सटायर एंड ह्यूमर का इस्तेमाल, ताकि वो इंटरेस्टिंग बनी रहे, बोरिंग ना हो। क्लियर बेटा? तो उत्तर प्रदेश का है नौटंकी डांस। डांस और म्यूजिक के साथ साथ डायलॉग्स भी हैं। जो एक्टर्स हैं, जो डांसर्स हैं, वो कहानी बताते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं और सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड करते हैं, सोशल इश्यूज से रिलेटेड करते हैं। मान लो गरीबी से रिलेटेड, ठीक है, गरीबी से रिलेटेड हो गया, या फिर भुखमरी से रिलेटेड, या फिर कोई संघर्ष है, कोई स्ट्रगल है, कोई लव स्टोरी है, तो समझ रहे हो, इस तरह से। या फिर मान लो कोई करप्शन है, करप्शन का मुद्दा, उससे रिलेटेड। तो इस तरह की कहानियां सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड आती हैं। कहीं कहीं पे थोड़ा सा विटी हो जाते हैं, कहीं पे सटायर मारते हैं। इस तरह का ये नौटंकी डांस है। समझ में आ गया? चलो, बिल्कुल। तो ये हो गया नौटंकी भैया, ठीक है। तो अब हमारे पास एक तो बिहू हो गया, एक पाइका हो गया, और उसके बाद नौटंकी हो गया। क्लियर? चलो, और तुम्हें खुद समझ में आएगा कि सर ने जो पढ़ाया है वो काम का है भी कि नहीं। जब हम सवाल करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे YouTube पर, मैं जब सेशंस लेके आऊंगा ये डांस और ये सब के, तो तुम्हें समझ में आएगा जो तुमने कंटेंट पढ़ा है ये किसी काम का है भी कि नहीं। अपने आप समझ में आ जाएगा, और इनसे सवाल बने हुए हैं कि नहीं, क्योंकि मैं लाऊंगा PYQs ही, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा काम का है कि नहीं। ठीक है, तुम अभी बस मेरे ऊपर पूरा भरोसा करके पढ़ते रहो, सवाल अपने आप बनेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नाटी। इसे नाती भी बोल सकते हो, नाटी भी बोल सकते हो। अब एक बार ये नाटी डांस देखो, कहां का लग रहा है और क्या ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी। वैसे इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऑब्जर्व कर नहीं पाओगे, पर हां थोड़ा आउटफिट देख के बता सकते हो कहां का है नाटी। बताओ बेटा जल्दी, सभी लोग बताओ। बताओ बेटा कहां का लग रहा है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार 2-3 सब्जेक्ट्स खत्म होने तो प्रैक्टिस के लिए यहां पर भी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, टेंशन ना लो, यहां पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी करेंगे, सब जगह करेंगे। तो यहां पर तुम्हें ऑब्जर्वेशन कुछ समझ में आई होगी। एक तो तुम्हें लग रहा होगा ये टोपी देख रहे हो बे, ये टोपियां देख रहे हो आदमियों के ऊपर। औरतों वाली तो टोपियां समझ में नहीं आएंगी तुम्हें, पर आदमी वाली टोपियां तुमने कभी ना कभी देखी होंगी। ये ज्यादातर पहाड़ी लोग, जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो पहाड़ी लोग हैं, अल्पाइन लोग हैं, वो पहनते हैं इस तरह की टोपी। हिमाचल, उत्तराखंड के, तो हिमाचल या उत्तराखंड का लग रहा है नाटी। तो मैं आप सबको बता दूं, अगर थोड़ी सी भी और ऑब्जर्वेशन होगी तो आप बता पाओगे कि ये हिमाचल का है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश का फोक डांस है नाटी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अच्छा, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में ये परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे जिन डिस्ट्रिक्ट्स में, जिन एरियाज में परफॉर्म किया जाता है, जैसे शिमला, शिमला कैपिटल भी है हिमाचल की, कुल्लू, ठीक है, शिमला, कुल्लू, मंडी, जहां से कंगना रनौत जीती है ना भाई, MP बनी है,
तो शिमला, कुल्लू, मंडी। उसके अलावा तुम लोगों ने शायद सुना होगा सिरमौर। नहीं सुना तो कोई बात नहीं, सिरमौर, किन्नौर। ये सिरमौर और किन्नौर जो है ये लैंडस्लाइड्स वगैरह के लिए फेमस है। तो शिमला, कुल्लू, मंडी, मनाली मत पढ़ लेना उसको, मंडी है वो। शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, किन्नौर, इन जगहों पर यह नाटी डांस परफॉर्म किया जाता है। और एक ऑब्जर्वेशन तो तुम्हारी आई, मुझे एक बात बताओ, सिर्फ महिलाएं डांस कर रही हैं या फिर पुरुष कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं? एक ऑब्जर्वेशन तो यह भी आई कि बोथ मेन एंड विमेन आर परफॉर्मिंग दिस डांस, है ना भाई। इस इमेज में हमें समझ में आ रहा है कि दोनों ही डांस कर रहे हैं, तो मतलब बोथ मेन एंड विमेन इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर तुम इमेज भी देख लेते हो उससे भी 2-3 फैक्ट्स निकाल सकते हो। बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म दिस डांस, ठीक है भाई। और यार देखो ये बेसिक अंग्रेजी है, मुझे उम्मीद है कि इतनी तो तुम्हें समझ में आ रही होगी, है ना। हिमाचल प्रदेश, बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म, इतना तो अंग्रेजी आती होगी, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, और देखो मैं अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताता हूं। ये जो नाटी डांस है इतना कॉमन डांस है भाई, लगभग हिमाचल प्रदेश में हर तरह के सेलिब्रेशन में ये डांस हो जाता है, ठीक है। मेनली कहां होता है वो बताता हूं। जैसे कॉमन डांस है ये, कॉमन फोक डांस है काफी, मतलब हर जगह देखने को मिल जाएगा इन इलाकों में आपको। कॉमन फोक डांस है और जनरली एक तो आपको वेडिंग्स में देखने को मिलेगा, शादियों में, शादियों के फंक्शंस में आपको देखने को मिलेगा, है ना भाई। शादियों के दौरान देखने को मिलेगा। शादियों में परिवार वाले करते होंगे, हाथ में हाथ डाल के यूं यूं करके, समझ रहे हो भाई। तो एक तो शादियों में, वेडिंग्स में, और दूसरा मेले वगैरह में, फेयर्स में, मेलों में, मेलों के दौरान भी इस तरह के डांस वगैरह होते हैं। तो एक तो शादियों में, दूसरा मेलों में, ठीक है भाई। तो काफी कॉमन है, महिला और पुरुष दोनों कर रहे हैं, और वेडिंग्स और मेलों में यानी शादियों में और मेलों में ये डांस परफॉर्म किया जा रहा है। क्लियर है भाई। सर लास्ट डिस्ट्रिक्ट नेम बेटा किन्नौर, किन्नौर, KINNAUR, किन्नौर, सिरमौर, किन्नौर। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल नौमान, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। देखो थ्योरी पढ़ ली और थ्योरी के साथ पीवाईक्यूज किए ना, तब काम होगा, वरना पीवाईक्यूज करके चले जाओगे सिर्फ, तो कितना कंटेंट ग्रैब कर पाओगे। जब एक पीवाईक्यू सॉल्व करते तो उस वक्त लगता है कि यार ये तो समझ में आ गया, पर जब 10 कर लोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। उसके लिए जरूरी कि आप पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ो और उसके बाद पीवाईक्यूज करो, तो लंबे टाइम तक याद रहेंगी चीजें। ये बहुत एक्सपीरियंस के साथ में तुम्हें बता रहा हूं, क्योंकि हमने ये सब तैयारी की हुई है, ठीक है। तो सिर्फ पीवाईक्यूज करने से नहीं होगा, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, और सिर्फ थ्योरी करने से भी नहीं होगा, दोनों ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा यहां पर। और कोई फैक्ट और थोड़ा कोई ऑब्जर्वेशन है तुम्हारी? देखो जरा, मतलब अगर इससे तुम कुछ बता पाओ, मुझे लग नहीं रहा कि तुम इससे कुछ बता पाओगे कि मतलब ये डांस में ये करते क्या, मतलब क्या शो करते हैं। मैं आपको बता देता हूं, यहां पे नहीं दिखेगा, पर जनरली इस डांस में जो थीम रहती है, नाटी डांस में जो थीम रहती है, ठीक है, जो थीम रहती है वो थीम रहती है कृष्ण और गोपियों के बीच की रास लीला, ठीक है, रास लीला, रास लीला। कृष्ण भगवान और गोपियों के बीच की जो रास लीला है उसको यहां पर शो किया जाता है, ये थीम रहती है भाई, ठीक है। तो मतलब एक्सट्रीम रोमांस नहीं दिखाया जाता भाई, एक्सट्रीम रोमांस नहीं दिखेगा, पर हां रास लीला मतलब कि जैसे कि हल्का फुल्का जो फ्लर्ट टाइप होता है, ठीक है। गोपियां कृष्ण भगवान को छेड़ रही हैं, कृष्ण भगवान उनके साथ मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो रास लीला मतलब कि भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच की छेड़खानी, भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच की
छेड़खानी। ठीक है बच्चों, तो ये थीम रहती है और ये है नाटी। तो अब तुम सबको समझ में आ गया हो, एक बार रिपीट करते हैं फटाफट से कि टोपी से पता चल रहा है हिमाचल प्रदेश के हैं, बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर जिलों में परफॉर्म किया जाता है जैसे शिमला, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, किन्नौर। ठीक है, और इस डांस के दौरान भगवान कृष्ण और गोपियों के बीच की जो रासलीला है उसको दिखाया जाता है। और जनरली ये जो डांस है ये शादियों में और मेलों में किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं? गोपियां इन इंग्लिश, औशिक, गोपियां मतलब, अबे गोपियां मतलब लड़कियां यार। ठीक है, गोपियां मतलब लड़कियां। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखो बेटा, नेक्स्ट जाट जतिन। यहां पे जाट जतिन लिखा हुआ है, आप जट जटिन पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो लोकल हैं वो इसको सही से प्रोनाउंस कर सकते हैं, हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम जैसा दिख रहा है हमें जाट जतिन या जात जतिन, जैसे आप पढ़ना चाहो। ठीक है, अब ये डांस देखो एक बार, ऑब्जर्वेशन देखो, थोड़ा सा कीन ऑब्जर्वेशन चाहिए भैया। क्लियर? मीनाक्षी बेटा इसके बारे में एक बार वो क्वेरी वाले नंबर पे पता करना। ठीक है, बिल्कुल। चलो कीन ऑब्जर्वेशन जल्दी से, यह है जाट जतिन। शाबाश। हाँ चलो देखो भाई, तो पहले तो ये देख लेते हैं ये डांस है कहां का, जाट जतिन। थोड़ा सा तुम्हें पहनावे से भी समझ में आ रहा होगा, पहनावे से समझ में आ रहा होगा कि लग रहा है कि यूपी बिहार वाला एरिया है ना? इनके आउटफिट्स को देख के भी लग रहा होगा कि यूपी बिहार वाला एरिया है। तो ये बेसिकली बिहार वाले दो इलाके हैं उनका डांस है, मेनली दो इलाकों में। तो बिहार के मिथिला एक क्षेत्र है बिहार में, और दूसरा है कोशी। मिथिला और कोशी वाला जो इलाका है, कोशी, मिथिला और कोशी रीजन्स में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। मतलब मिथिला मतलब जैसे दरभंगा, मधुबनी पेंटिंग सुनी होगी, तो दरभंगा, मधुबनी। ठीक है, उसके अलावा जैसे सीता मैया मिथिला नरेश की ही बेटी थी, राजा जनक की। तो नेपाल का कुछ एरिया बॉर्डर से लगा हुआ एरिया, तो वो मिथिला और कोशी वाला एरिया है। तो बिहार में मिथिला और कोशी रीजन्स में ये डांस परफॉर्म किया जाता है। और जैसे कि आप देख सकते हो कि भैया ये कपल डांस है। ठीक है, ये कैसा है? कपल डांस है। और ऑब्वियस सी बात है, जब ये कपल डांस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं युगल नृत्य, तो साला मेरे को नृत्य बोलना नहीं आता एकदम से, युगल नृत्य, हाँ इस बार सही निकला, युगल नृत्य यानी कपल डांस है। ठीक है, और जब कपल डांस है तो ऑब्वियस सी बात है कि बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये तो ऑब्वियस है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, पर यही है कि लिख लोगे तो दिमाग में भी रहेगा, बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म। जब कपल है तो यही हो सकता है ना भाई? वो बात अलग है कि एक धारा हट चुकी है, छोड़ो बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म, ठीक है, तो कपल डांस है। क्लियर है सबको? बिल्कुल बिल्कुल कार्तिक, सीतामढ़ी भी बिल्कुल। अनिकेत, आप हर एक स्टेट का एक ही डांस बता रहे हो, क्या जरूरी है कि वही पूछा जाए? भाई जरूरी तो कुछ भी नहीं, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता यार। ठीक है, गारंटी तो कोई नहीं दे सकता, पर मैं उस बेसिस पे आपको डांसेस बता रहा हूं जहां से बहुत ज्यादा बार एग्जाम में डांसेस पूछे हुए हैं। ठीक है, अब मैं कोई ऐसा डांस बता दूं जो सवाल ही कभी नहीं बना, वो गारंटी तो उसकी भी नहीं दे सकता कि वो नहीं पूछा जाएगा।
पर ये पूछे जा रहे हैं तो इनके चांसेस ज्यादा है ना। थोड़ा लॉजिक तो लगाओ। जो डांस कभी पूछा ही नहीं गया वो पढ़ा दूं, जिसके चांस ही नहीं है या बहुत कम है, और जो बार बार पूछे जा रहे हैं जिनके चांस हाई हैं वो ना पढ़ाओ तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ रहे हैं। और थ्योरी में तुम ये मान के चलो कि एक एक चीज तो कभी हो ही नहीं सकती है। एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है अपने एग्जाम में। यानी अगर मान लो तुम्हें 3 ऑप्शन मालूम है, चौथा तुमने नहीं पढ़ा, तुम तो बोल दोगे अरे मास्टर ने पढ़ाया नहीं। अरे तो तुम भैया वो 3 ऑप्शन जो तुम्हें पता है उसके बेसिस पे एलिमिनेशन मेथड यूज करो ना, ऑप्शंस को निकालो, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो अगर तुम्हें 4 में से 3 भी मालूम है, एक नहीं मालूम, तो कोई दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, डोंट वरी। चलो, रुक रहा है प्रदीप, एक बार बेटा नेट चेक कर ले अपना यार, नेट चेक कर ले। चलो अब देखो भाई, बिहार के मिथिला और कोशी रीजन्स में कपल डांस है, बोथ मेन एंड विमेन परफॉर्म कर रहे हैं। और भाई मैं आपको बताऊं, इस डांस के दौरान मैं आपको बताता हूं, ये डांस भी, ये जो डांस है तुम देखो, अब तुम अपने इस डांस में जो आसपास का सराउंडिंग है उसे ऑब्जर्व करो। क्या ये तुम्हें दिन लग रहा है कि रात लग रही है, बताना जरा। दिन लग रहा है कि रात लग रही है? जरा डांस के आसपास के माहौल को देखो, पीछे लोग भी दिख रहे हैं बैठे हुए। इज इट नाइट और डे? बताओ भाई। देखा, तुमको ससुरा बोला था कीन ऑब्जर्व करो, नहीं किए हो ना? हाँ, नाइट है। तो भैया ये डांस शुरू होता है मिडनाइट से, 12-1 बजे के आसपास शुरू होता है ये डांस, और सुबह तक चलता है। डांस की बात कर रहा हूं ससुरो, डांस की। ठीक है, और चांदनी रात में, मॉनसून के दिनों में, बीच रात से शुरू होता है और सुबह तक चलता है डांस। ठीक है, डांस की बात हो रही है। तो बेटा ध्यान से देखो, मॉनसून के दिनों में, अब तुम बोलोगे सर मॉनसून के दिनों में तो बादल होते हैं, चांदनी रात कहां से होगी? अबे मॉनसून के दिनों में भी तो कभी कोई क्लियर स्काई होगा। ठीक है, हाँ, तो मॉनसून में चांदनी रात, ठीक है, मॉनसून में चांदनी रात, और मिडनाइट से शुरू होता है डांस। ठीक है भैया, मिडनाइट से शुरू होता है और कब तक चलता है? सुबह तक। क्लियर है भाई? हाँ, नौमान मलिक, 1 घंटे में मेरी शादी है सर, आपको आना होगा। दूसरे घंटे बोलेगा मेरा बच्चा पैदा होने वाला है सर, नाम भी आप रख दो। ससुरे कैसी बातें कर रहा है अंकुश? ये पूरी रात ही डांस करते भाई। चलो बिल्कुल, तो देखो भाई, मॉनसून में, चांदनी रात में, मिडनाइट से सुबह तक ये डांस करते हैं। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। अब देखो ध्यान से, हाँ, मास्टर से पंगा ना ही लो बेटा, मास्टर बहुत खेला खिलाया आदमी है। ठीक है, हाँ, तो मिडनाइट से सुबह तक ये डांस परफॉर्मेंस होता है। सभी को समझ में आया? क्लियर करो भाई। अब बात यह कि सर इसमें थीम क्या है, थीम क्या है? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, चलो देखो, थीम क्या है मैं आपको बताता हूं। इसमें सामाजिक मुद्दों को टारगेट किया जाता है बच्चों, सोशल इश्यूज को यहां पर बताया जाता है इस डांस के थ्रू। सोशल इश्यूज को बताया जाता है, जैसे यहां पर आपको गरीबी, वही जो हमने अभी पढ़ा था, गरीबी, वो जो उसमें देख रहे थे ना नौटंकी में, गरीबी के अलावा प्रेम, क्रोध, प्रेम, क्रोध, गरीबी, उसके अलावा शोक, दुख, और रोमांस भी। समझ रहे हो? गरीबी, प्रेम, क्रोध, शोक और रोमांस। और एक चीज आपको बताता हूं, अब तुम बोलोगे सर सोशल इश्यूज में रोमांस कैसे? अबे
सोसाइटी तो करती है रोमांस, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं वही तो करते हैं रोमांस, ठीक है। तो गरीबी, प्रेम, क्रोध, शोक, रोमांस, ये सब हो गया, बाकी सामाजिक मुद्दे भी। बाकी एक चीज मैं आपको बताऊं, रोमांस में इसमें फोकस किया जाता है, रोमांस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। इसमें फोकस किस पे किया जाता है? रोमांस पर फोकस किया जाता है। क्लियर? और रोमांस का मतलब है फीलिंग्स की बात है भाई, ठीक है। गंदा गंदा दिमाग नहीं चलाना अपना, एक्सट्रीम रोमांस की बात नहीं हो रही है, रोमांस पर फोकस किया जाता है। यानी जो मन से जो फीलिंग्स आ रही हैं एक दूसरे के लिए, मन से जो आप फील कर रहे हो, इमोशनली आप जो फील कर रहे हो, उसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है भाई। रोमांस पर फोकस किया जाता है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इस डांस में यह भी दिखाया जाता है कि किस तरह से वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, ठीक है। वैवाहिक जीवन यानी शादीशुदा लाइफ, मैरिड लाइफ खुशी खुशी निकले, वैवाहिक जीवन खुशी खुशी निकले, इस डांस के थ्रू यह भी बताया जाता है। बेसिकली इस डांस में यह बताया जाता है कि अगर पति पत्नी के बीच में नोक झोंक है तो मान मनोबल भी होना चाहिए भाई। एक टाइम को आप लोगों के बीच में बहसबाजी हो गई, लड़ाई हो गई, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए कि 5-10 दिन, 15-20 दिन ऐसे अपना नोक झोंक में निकल गया, एक दूसरे से बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, वो अलग, खाना तुम ठीक है, तुम खा रहे हो, बना रहे हो, उसका कुछ पता नहीं, वो बना रही है, खा रही है, उसका कुछ पता नहीं। तो नोक झोंक हुई है तो मान मनोबल भी होना चाहिए, ठीक है। प्यार प्रेम से मना लेना चाहिए, बिल्कुल बेसिक रोमांस की बात हो रही है, बिल्कुल। तो रोमांस पर फोकस किया जाता है, वैवाहिक जीवन खुशी खुशी निकले, इस डांस के थ्रू दिखाया जाता है, ठीक है भाई। तो ये है भैया जात जतिन या जट जतिन, जो कि मिथिला और कोशी रीजन में परफॉर्म किया जाता है। कपल डांस है, महिला और पुरुष दोनों, यानी कपल है तो ऑब्वियस बात है दोनों परफॉर्म करेंगे। और मॉनसून के दिनों में चांदनी रात को बीच रात से शुरू करके सुबह तक ये डांस किया जाता है। और इसमें थीम जो है अलग अलग होती है, कभी कोई सोशल मुद्दा होता है, कभी प्रेम होता है, कभी क्रोध होता है, कभी शोक होता है, ठीक है, कभी रोमांस। ज्यादातर रोमांस पर फोकस किया जाता है ताकि वैवाहिक जीवन खुशी खुशी निकले। मान मनोबल, नोक झोंक सब दिखाई जाती है, ठीक है भाई। पति पत्नी के बीच में, ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, ध्यान से देखो बेटा, हस्बैंड वाइफ के बीच नोक झोंक, ये सब जो मैं लिख रहा हूं ये एग्जैक्ट फैक्ट्स हैं, ठीक है। तुम कहीं सोच रहे हो कि सर अपने मन से बना रख के लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, इतने इंटेलिजेंट नहीं है हम। हस्बैंड वाइफ के बीच नोक झोंक और मान मनोबल यानी मनाना वगैरह चलता रहे। नोक झोंक चल रही है तो मना भी लो, ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया अपना जात जतिन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, बिल्कुल स्टैटिक जीके से ज्यादा दिनेश जैसे बोल रहा है लाइफ लेसन है, ठीक है। ईगो मार देगी, ईगो खेला कर देगी। अगर ईगो बीच में आ गई ना इनके, तो जात जतिन की ऐसी की तैसी, ठीक है। चलो भैया, तो ये हो गया, देख रहे हो, ऐसे ही मनाना है, समझ रहे हो? हाँ, जावरा या जवारा, जावरा या जवारा। देखो, जावरा या जवारा जो शब्द है ये निकल के आया है ज्वार से। किससे निकल के आया है? ज्वार से। ज्वार एक खरीफ क्रॉप है, तुम सबको मालूम है। ज्वार की रोटी वगैरह भी बनाई जाती है ना। ज्वार, बाजरा सुना होगा तुम लोगों ने। तो ज्वार की जब फसल कटती है, जब ज्वार की फसल कटती है, उस वक्त मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह त्योहार या ये कहो कि ये डांस सेलिब्रेट किया जाता है, ये डांस परफॉर्म किया जाता है जब ज्वार की फसल कटती है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर में जब ज्वार की फसल कटती है, एमपी के बुंदेलखंड क्षेत्र में यह डांस परफॉर्म किया जाता है। तो कहां का डांस है बच्चों? एमपी का। मैं भी डांस की इमेज दिखाता हूं। एमपी का डांस है।
एमपी में भी एक पर्टिकुलर एरिया है बुंदेलखंड, ठीक है बच्चों, बुंदेलखंड, तो वहां का ये डांस है। और ज्वार की फसल, इंग्लिश में ज्वार लिख देते हैं, और कुछ नाम नहीं है इसका, यही है, ठीक है। ज्वार की फसल कटने के बाद यह डांस परफॉर्म किया जाता है। ज्वार की फसल कटने के बाद परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसका नाम जावरा या जवारा पड़ा है, ज्वार से ही निकल के, ठीक है बच्चों। और इस दौरान क्या होता है, डांस देखो और थोड़ा ऑब्जर्व करो, कुछ समझ में आ रहा है। वैसे ही थोड़ी मेरे लिए तो काफी धुंधली इमेज है, तुम्हारे लिए भी थोड़ी धुंधली होगी, पर तुम्हें समझ में आएगा, तुम्हें जेंडर समझ में आ जाएगा, तुम्हें आउटफिट समझ में आ जाएगा, ये क्या कर रहे हैं डांस के दौरान वो भी समझ में आ जाएगा। जल्दी से कीनली ऑब्जर्व करो, बताओ भाई क्या हो रहा है यहां पर। बताओ जल्दी से। ओनली विमेन, रेड घाघरा, सर पे मटका, मटकी डांस, घाघरा कुर्ती, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। मैंने बताया ना बेटा, मंथ मैंने बताया ना, जब ज्वार की फसल कटती है तो मंथ का तो वैसे ही पता चल जाएगा। ज्वार की फसल खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप जून जुलाई में लगाई जाती है जब मानसून आ जाता है, और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। तो यानी जब सितंबर अक्टूबर में ज्वार की फसल काटी जाती है, उस वक्त सितंबर अक्टूबर में ये परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। चलो, निखिल बोल रहा है गुरुजी क्या है बेटा, ये डांस है, ठीक है, ये नृत्य है। अब देखो, अबे नाइट में नहीं हो, इतना ऑब्जर्व नहीं करना है, ये तो सिर्फ एक ऐसी इमेज है, ठीक है। अला रात में, ये रात में नहीं, जब मैं बोलूं तब ऑब्जर्व करना वो। देखो भाई ध्यान से अब, तो एमपी बुंदेलखंड ज्वार की फसल कटने के बाद परफॉर्म किया जाता है, हैप्पीनेस शो की जाती है। हैप्पीनेस शो की जाती है कि बढ़िया फसल हुई है, बढ़िया फसल कट गई, थोड़ा फ्री हो गए खेती बाड़ी से, तो हैप्पीनेस दिखाने के लिए, हैप्पीनेस शो करने के लिए, हैप्पीनेस शो करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ऑब्वियस ही बात है, रोने धोने के लिए थोड़ी किया जाता है, हैप्पीनेस दिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब कोई डांस करके ये थोड़ी बताएगा कि मैं दुखी हूं, देख मैं कितना दुखी हूं, देख मैं कितना दुखी हूं, देख, ये थोड़ी होगा। इतना समझ में आया बेटा। अब एक चीज देखो यहां पर, इसमें तुमने एक चीज ऑब्जर्व की कि महिलाएं अपने सर पर मटकी रखी हुई हैं, सही बात है भाई, क्लियर है। हां, तो जो विमेन है, विमेन जो है वो सर पे बास्केट रखती हैं, यानी टोकरी, या फिर मटकी रखती हैं। बास्केट यानी टोकरी या मटकी रखती हैं, जिसमें ज्वार होता है, क्योंकि ज्वार कट चुका है, फसल कट चुकी है, तो उसमें उस मटकी में, उस बास्केट में खाली मटकी नहीं है, भरी हुई मटकी, जिसमें क्या है, ज्वार, यानी कि ज्वार है उसमें। और उस ज्वार की मटकी या टोकरी को वो बैलेंस करती है डांस करते वक्त। डांस करते वक्त उन्होंने वो मटकी रखी हुई है, और डांस करते वक्त उसको क्या कर रही हैं, बैलेंस कर रही हैं। तो विमेन बास्केट मटकी रखती हैं, जिसमें वो ज्वार रख कर डांस करती हैं, डांस करती हैं, और बैलेंस करती हैं। समझ में आया बच्चों, सिर्फ इतना सा ही है ये, इससे ज्यादा डिटेल में है भी नहीं। तो ये है जावरा या जवारा। मटकी गिरेगा तो खेला हो जाएगा, बिल्कुल, डांस खत्म भाई, डांस खत्म उस लेडी का, तो जिसकी मटकी गिर गई वो तो डांस ही खत्म हो गया उसका तो, और होता होगा, ऑब्वियस ही बात है। पर हां, आदत बन जाती है, क्योंकि पीढ़ियों से चला आ रहा है, तो सीखते हुए आती हैं, ठीक है। तो एमपी बुंदेलखंड में, एमपी के बुंदेलखंड रीजन में
ज्वार की फसल कटने के बाद तो जावरा या जवारा, ठीक है। और हैप्पीनेस शो करने के लिए इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। विमेन अपने सर पे बास्केट या मटकी रखती है जिसमें ज्वार भरा होता है और उस भरी हुई मटकी के साथ वो डांस परफॉर्म करती हैं जिसमें उन्हें मटकी को बैलेंस करना होता है। चैतन्य कॉलेज के साथ कैसे मैनेज करे? बेटा देख, दिन में कॉलेज और रात को ये सारी चीजें पढ़ाकर अभी टाइम कम मिलेगा। मैं बिल्कुल मानता हूं कॉलेज के साथ टाइम कम मिलता है, पर कॉलेज में भी कौन सी पढ़ाई होती है? हमने तो कभी नहीं की। हम भी तो वो वाला जब एग्जाम आ जाता था तो 3-4 दिन पहले देखते थे कि सिलेबस क्या है, किताबें कौन कौन सी हैं, और ऐसा कर भाई 5 बंदे बैठ गए, एक टॉपिक तू पढ़, एक टॉपिक तू पढ़, एक टॉपिक तू, और फिर आपस में डिस्कस कर लिया, हो गई तैयारी। ना लोड ना कुछ, ठीक है। हाँ, एग्जाम से 1 वीक पहले पढ़ना है, इतना कॉलेज को सीरियसली नहीं लेना, ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स है तो अलग बात है, नॉर्मल डिग्री है तो क्या कॉलेज को सीरियसली लेके बैठे हो? बिल्कुल। तो देखो सब मैनेज हो जाता है, विल पावर स्ट्रांग रखो। ये मजे वाली बात नहीं है, वैसे बता रहा हूं। विल पावर स्ट्रांग रखो, प्लान करो कैसे क्या किया जा सकता है। पूरा दिन तुम्हारे सामने है, तुम्हें मालूम है तुम्हारा टाइम कहां वेस्ट हो रहा होगा, वहां से टाइम काटो और पढ़ाई को दो, ठीक है। चलो फटाफट से, अब 2 डांसेस और हैं, लावणी और छोलिया। छोटे छोटे डांसेस हैं, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। एक बार लावणी डांस तो तुम सब जानते हो यार, लावणी तो तुमने देखा है, करते भी होगे, है ना। ये ऐसे डांस आते ही तो एकदम मजा आ जाता है। देखो डांस देखने को बोल रहा हूं, समझ रहे हो मेरी बात? कहीं मेरे को बोल दो सर जूम करो, जूम करो, सर जूम इन करो। डांस देखो, स्टेप्स देखो, और कीन ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। बताओ लावणी लग कहां का रहा है? आउटफिट वगैरह देख के बताओ कहां का लग रहा है। बताओ 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 सब लोग, शाबाश। हाँ कुछ तो मुस्कुरा भी रहे हैं, शाबाश। बताओ बताओ बताओ। हो गया? वैसे भी सोनू कुमार, ये सब बातें नहीं। चलो देखो, तो ऑब्जर्वेशन हो गई तुम्हारी। लावणी देखो ध्यान से, लावणी शब्द निकला है लावण्या। लावण्या वर्ड से डिराइव हुआ है लावणी। लावण्या वर्ड से डिराइव हुआ है, लिया गया है। अब लावण्या शब्द का मतलब होता है, अगर आप लोगों को मालूम हो, लावण्या शब्द का मतलब होता है ब्यूटी, सुंदरता। और यहां पे ब्यूटी का मतलब है लावणी डांस की सुंदरता, ठीक है। ब्यूटी यानी डांस ही सुंदर है, ब्यूटी मतलब सुंदरता। तो लावणी डांस देखो, लावण्या शब्द से निकला जिसका मतलब है सुंदरता यानी ब्यूटी। तो लावणी डांस जो है काफी सुंदर डांस है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये विमेन द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ठीक है। विमेन परफॉर्म करती हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। आदमियों का नहीं है ये डांस, विमेन परफॉर्म करती हैं। और एनर्जेटिक डांस है भैया, ऊर्जापूर्ण नृत्य है, एनर्जेटिक डांस है। एनर्जी चाहिए इस डांस को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत तेजी से मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो एनर्जेटिक डांस है। उसके अलावा 18th और 19th सेंचुरी में शुरू हुआ है। 18th 19th सेंचुरी में शुरू हुआ है, बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है कि पीढ़ियों से चला आ रहा है। पीढ़ियों से चला आ रहा है पर कम पीढ़ियों से चला आ रहा है। 18th 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, ठीक है। और ये जो विमेन परफॉर्म कर रही हैं, ये ढोलकी पे करती हैं, ढोलकी पर। एक तो होता है ढोलक, एक होता है ढोलकी। तो ढोलकी यानी जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जब वो बजता है तो उस पर ये डांस निकल के आता है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि एक तो विमेन परफॉर्म कर रही है, डांस सुंदर है, एनर्जेटिक डांस है, क्योंकि डांस के मूवमेंट्स वगैरह देख के लग रहा है कि मूवमेंट्स इसमें थोड़े तेज होते हैं, तो हाई एनर्जी चाहिए, ठीक है। और 18th 19th सेंचुरी में शुरू हुआ। बाकी एक चीज याद रखो, शुरुआत में इस डांस को करता कौन था? ध्यान से सुनना मेरी बात।
शुरुआत में एक पर्टिकुलर क्षेत्र, महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर क्षेत्र है, वहां के लोग इस डांस को करते थे। शोलापुर सुना आप लोगों ने? महाराष्ट्र में शोलापुर, हमारे कई साथी उधर से होंगे भी। तो शोलापुर महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के शोलापुर के जो गडरिये थे, गडरिये जो जानवरों को पालते हैं, भेड़ वगैरह पालते हैं ना, भेड़ वगैरह या जानवर बकरी वगैरह जो पालते हैं, शेपर्ड्स, अंग्रेजी में बोलते हैं शेपर्ड्स, गडरिये, जानवरों को पालने वाले गडरिये। तो शोलापुर के शेपर्ड्स शुरुआत में 18th-19th सेंचुरी में इसको परफॉर्म करते थे। धीरे 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 ये सिर्फ महिलाओं का डांस बन के रह गया। क्लियर? तो बस इतना ही है इसके बारे में, लावणी के बारे में। तो लावणी डांस लावण्या शब्द से निकला है। लावण्या का मतलब होता है ब्यूटी, यानी ये डांस सुंदर है, महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाता है ढोल की बजने पर, और एनर्जेटिक डांस है क्योंकि मूवमेंट्स बहुत तेजी से होते हैं। और 18th-19th सेंचुरी में शुरू हुआ, और महाराष्ट्र के शोलापुर में जो शेफर्ड्स थे, गडरिये थे, जानवरों को पालने वाले लोग थे, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, चलो तो लास्ट छोलिया, इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स हैं, बस ये खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हारी क्लास ओवर। ठीक है, टेंशन नहीं। एक बार देखना जरा छोलिया डांस, देखो जरा क्या ऑब्जर्वेशन है, कहां का लग रहा है, थोड़ा आसपास के माहौल को भी ऑब्जर्व करना भाई। छोलिया डांस बताओ जल्दी। बताओ भैया, कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है क्या? राजस्थान लग रहा है सतुरा किसको? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, देखो एक तो पहाड़, नो डाउट कि राजस्थान में भी अरावली है, पर यार राजस्थान में इस तरह की ड्रेस नहीं है। ठीक है, इस तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पहाड़ फिर थोड़े अलग तरह की ड्रेस, मतलब ये उत्तराखंड या हिमाचल है। तो बेटा ये छोलिया डांस को याद रखना, तुम्हें पहचानना है तो तुम्हें क्या करना है, ये उत्तराखंड का डांस है, ये उत्तराखंड का डांस है। और एक चीज और आपको बताता हूं, उत्तराखंड में भी देखो, उत्तराखंड में भी 2 रीजन है यार। जैसे मान लो ये उत्तराखंड है, ये उत्तराखंड है ना, इस तरह का है ना अपने मैप में उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। तो उत्तराखंड में 2 इलाके हैं, ध्यान से देखो, 2 क्षेत्रों में बटा हुआ उत्तराखंड। इधर वाले को बोलते हैं गढ़वाल रीजन, इसे क्या बोलते हैं, गढ़वाल, इसे बोलते हैं कुमाऊं। जो पहाड़ी लोग हैं वो पहचान गए होंगे, ये गढ़वाल, ये कुमाऊं। ठीक है, मेरे कई सारे दोस्त हैं स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, जो गढ़वाली हैं, कुछ कुमाऊं हैं। ये इनको गाली देते हैं कि ये बहुत चालू होते हैं, गढ़वाली इनको गाली देता है, कुमाऊं लोग बहुत चालू होते हैं। ऐसे आपस में भी इनके बीच में रहता है थोड़ा सा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, तो गढ़वाल कुमाऊं, तो कुमाऊं क्षेत्र का डांस है, कुमाऊं क्षेत्र का डांस है छोलिया। और कुमाऊं क्षेत्र में कौन कौन से रीजन्स हैं, जैसे बागेश्वर, ठीक है भाई, बागेश्वर। उसके बाद, बागेश्वर के बाद है पिथौरागढ़, सुना होगा तुम लोगों ने, पिथौरागढ़। अल्मोड़ा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, हिल स्टेशन, अल्मोड़ा। चंपावत, ये 4 इलाके हैं अपने कुमाऊं क्षेत्र में, कुमाऊं रीजन में। कौन से क्षेत्र में बच्चों, कुमाऊं क्षेत्र में ये रीजन्स हैं जहां पर छोलिया डांस किया जाता है। और तुमने नोटिस किया, ये हाथ में यहां पर क्या है इनके, भाई देखना जरा, इनके हाथ में क्या है, हाथों में क्या है, जल्दी बताओ। अरे वो बागेश्वर अलग है अंकुश, जल्दी बताओ, लास्ट डांस है ये, स्वॉर्ड एंड शील्ड, वेरी गुड। तो मतलब स्वॉर्ड यानी तलवार और शील्ड यानी ढाल के साथ ये डांस परफॉर्म किया जाता है, स्वॉर्ड और शील्ड के साथ परफॉर्म किया जाता है। और लास्ट फैक्ट, इसके बाद क्लास खत्म बच्चों,
लास्ट फैक्ट, ये शादियों के दौरान होता है। शादियों में इस तरह का डांस होता है। उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में जब शादियां होती हैं, शादियों में ये डांस परफॉर्म होता है। तो काफी कॉमन है उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में। क्लियर है बच्चों? तो एक बार फटाफट से फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कि छोलिया डांस उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में होता है, जहां पे बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में परफॉर्म किया जाता है। शादियों के दौरान ये डांस होता है और स्वॉर्ड और शील्ड इसमें साथ में लेके डांस किया जाता है। क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल नौमान, ठीक है। ग्रुप डी का अलग है। तो ग्रुप देखो, ग्रुप डी एएलपी, देखो होता क्या है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन जीके के कम है इनमें। एएलपी, जेई या टेक्नीशियन, आरपीएफ में तो थोड़े ठीक ठाक है। तो सारी जीके आती है। अब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से पर्टिकुलर टॉपिक से बढ़ जाते हैं। पर अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आएंगे नहीं, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे यहीं से करने तो पड़ेंगे और पढ़ना तो पड़ेगा। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना, वो बेटा बात अलग है, ठीक है। सभी के लिए बोल रहा हूं। तो ये छोलिया डांस हो गया। अब हमारे आज के डांसेस यहां पे खत्म हुए, फोक डांसेस खत्म, जितने भी इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल आए हुए हैं। बाकी जो छोटे मोटे, बिल्कुल जो छोटे मोटे हैं, जो कभी कभार कभी पूछ लिए एक आधी बार, तो वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। उनको थ्योरी के तौर पे पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस नहीं, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, ठीक है। हाँ, थैंक यू। चलो बेटा। अंजलि देखो यार, करंट अफेयर्स में क्या सीन है, मैं इनफ कभी नहीं बोलूंगा, कोई भी इनफ नहीं बोल पाएगा कि जो हम करंट अफेयर्स करवा रहे हैं वो इनफ है। क्योंकि बात यह ना कि करंट अफेयर्स का कोई सिलेबस नहीं है, बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है। आज भी अगर मान लो आज के दिन में 30 चीजें हुई होंगी। अब रेलवे कौन सी चीज उठाता है ये तो रेलवे जानता है, पर उनके पिछले जो क्वेश्चंस हैं उनको देखकर हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि यार ये वाला सवाल उठाया, मतलब ये वाला इस बार आ सकता है। उस बेसिस पे वो सवाल छांटे गए हैं। तो मैं ये तो कह सकता हूं कि वो सफिशिएंट है, पर ये गारंटी बेटा कोई नहीं दे सकता कि वहीं से क्वेश्चंस फंसेंगे। हां, मैक्सिमम क्वेश्चंस फंसने के चांसेस हैं, क्योंकि पीवाईक्यूज को देख के लगता है कि यार इस तरह के सवाल आए तो ये वाले आएंगे, पर एग्जैक्टली वो क्या पूछने वाले हैं वो तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता ना, इनफैक्ट किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो जितने हम कर रहे हैं उन पर फोकस करो आराम से, और कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो अपने लेवल पे तो वो भी करो, ठीक है। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।